गुण कर्म स्वभाव मिलाकर विवाह करना चाहिए। और ये लिखा कि भले ही लड़का व लड़की आजन्म कंवारे रहें। जरा पढ़ करके देखना सत्यार्थ प्रकाश, कितने खुले मन से बात लिख रहे हैं। लड़का व लड़की आजन्म कंवारे रहें, किंतु गुण कर्म स्वभाव के विपरीत उनका विवाह कभी नहीं करना चाहिए। गुण कर्म स्वभाव के विपरीत कभी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा लड़का होगा वैसी लड़की, तो दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मजाक हंसी मजाक करने वाले हों तो दोनों हंसी मजाक करने वाले हों, और चिड़चिड़े स्वभाव के हों तो दोनों चिड़चिड़े स्वभाव के हों, बुद्धिमान हो तो दोनों बुद्धिमान हो, मूर्ख हो तो दोनों मूर्ख हों, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी लड़ाई नहीं होगी। आप देख लेना, एक स्त्री एक पुरुष दोनों पति पत्नी चले जा रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, थे दोनों मूर्ख। एक कई मंजिल का मकान देखा, तब पति ने पूछा अपनी पत्नी से, देवी ये जो मकान देख रही हो ना, अच्छा ये बताओ ये मकान कैसे बनाया होगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं बताऊं कैसे बनाया होगा, कि हाँ ये जो दीवारें हैं ना, ये पहले जमीन पर फैलाई होंगी, और जमीन पर फैला करके इनको खड़ा कर दिया होगा, फिर इनको चिपका दिया होगा एक दूसरे से, ऐसे फिर ऊपर वाली दीवारें, ऐसी तीसरी मंजिल की दीवारें। पति ने कहा यही मेरे दिमाग में था, चल ऐसा ही मेरे दिमाग में था, काहे का झगड़ा है। और यदि पत्नी कहती कि ऐसा हुआ, पति कहता तू मूर्ख है, और मूर्ख अपने आप को मूर्ख मानता नहीं है ना, वो कहती मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तो तुम हो। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी कि नहीं। जब गुण कर्म स्वभाव विपरीत होंगे तभी जाकर के झगड़ा होगा। यदि गुण कर्म स्वभाव एक से हैं तो उनके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जिनकी शादियां हो गई हैं और गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलते, वो आज ही नमस्ते कर लें एक दूसरे को, ये मतलब नहीं है। एडजस्टमेंट भी कोई चीज है। जिनका हो चुका उनको समायोजन करना चाहिए, एडजस्टमेंट, जैसे सुकरात ने किया था अपने जीवन में। दोनों, एक उत्तरी ध्रुव था, एक दक्षिणी ध्रुव था, है ना, दोनों का स्वभाव अलग। सुकरात बहुत शांत प्रकृति के थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत उग्र स्वभाव की थी। जब भी घर में आते तभी शिकायतों का पुलिंदा लिए हुए पत्नी बैठी होती। एक दिन सुकरात बैठे हुए दार्शनिक चर्चा कर रहे हैं आपस में, पत्नी अंदर से बड़बड़ा रही है, क्या मिलेगा इसमें, रात दिन चर्चाओं में लगे रहते हो, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, कैसे काम चलेगा, ऐसा था तो विवाह क्यों किया था, और ये किया था वो किया था। सुकरात के जो मित्र लोग बैठे थे, शिष्य लोग बैठे थे, उन्होंने कहा आप अपनी पत्नी को रोकते क्यों नहीं, हम बैठे हैं, हमारी भी कोई वो नहीं, और वो कुछ से कुछ कहे जा रही है। सुकरात हंसकर कहता है कि वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं। जब वो मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं कर रही है तो मैं उसके काम में हस्तक्षेप क्यों करूं, उसका यही काम है। अब आप जरा विचार कीजिए, कोई गुस्से में हो और उसके गुस्से का दूसरे पर कोई प्रभाव न हो तो गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तो पारा आसमान पर पहुंच गया उसकी पत्नी का। एक पानी का घड़ा भरा हुआ रखा था, उठा करके लाई और सुकरात के सर पर पटक दिया। ऊपर से नीचे तक पानी पानी हो गया सुकरात के। लेकिन ऐसा नहीं गुस्सा आ गया, उठा का मार कर हंस पड़ा सुकरात, और हंस करके कहने लगा, देखो लोगों, आज तक ये सुना था जो गरजते हैं बरसते नहीं, लेकिन आज देख लिया जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं।
जो करते हो बरसते भी हैं। इसका नाम है एडजस्टमेंट, समायोजन, है ना। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध ले। आगे का हमें देखना है कि हमारे बच्चे कम से कम सद्गृहस्थी बने, उनका विवाह करें तो गुण कर्म स्वभाव मिला करके करें, केवल मात्र सुंदरता देख करके नहीं। आज तो बड़ी विचित्र स्थिति हमारे समाज की। हमारे समाज में सुंदरता मानी जाती थी गुणों की, चरित्र की, विद्या की, है ना। अब इन चीजों का कोई मूल्य नहीं। चमड़ी की पहचान करने वाले लोग हो गए। चमड़ी की पहचान करके विवाह करते हैं। गोरी है, नाक नक्श कैसा है, शील गुणों की कोई हमारे यहां पर वक़्त नहीं, कोई मूल्य नहीं। इसी कारण हमारे घर टूटते जा रहे हैं, परिवार बिखरते जा रहे हैं, और हमारे घरों में सुख शांति के स्थान पर दुख और दारिद्र्य प्रवेश करता हुआ जा रहा है। इसके अलावा हमारी परंपराएं भी विखंडित होती जा रही हैं। दुर्भाग्य है मेरे देश की संस्कृति का कि हम अपने ही हाथों से अपनी संस्कृति के उन पावन मूल्यों को कुचलते हुए जा रहे हैं, जिनके कारण सारी दुनिया के लोग हमारे सामने आकर नतमस्तक होते थे। विवाह एक संस्कार है, और संस्कार भी ऐसा जो सब संस्कारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु आज विवाह का क्या अर्थ रह गया? विवाह का अर्थ है एक बहुत बड़े मोटे कोष का खर्च, है ना। यदि आपके पास में पर्याप्त मात्रा में धन दौलत नहीं है तो आप अपने बेटे बेटी का विवाह करने की सोच भी नहीं सकते, है ना। और सोचेंगे तो फिर ऐसा ही, कितनी भी गुणवती बेटी हो आपके यहाँ, कितनी भी सुंदर हो, कैसी भी सुशील हो, लेकिन अगर रुपए पैसे का अभाव है, रुपया पैसा मिलेगा आपको छलछंदर करके, है ना। कुछ न कुछ करना पड़ेगा आपको, तब जा करके मिलेगा। और चलो वह विवाह वैसे भी हो रहा है तो बड़ी गलत परंपराएं चल रही हैं, हमारा संस्कार बिखर गया। आज तो बहुत बड़ी दावत देने का नाम विवाह है। विवाह की बात सामने आते ही 2-3 बड़े खर्चे होते हैं। दान दहेज का तो है ही, है ना। दूसरा खाने पीने का, दावत, और तीसरा है बैंड वालों का। विवाह का इन तीनों से कोई संबंध नहीं, और जिसका संबंध था भी तो वह क्या रूप ले गया। हमने देखा बाल्यावस्था से लेकर के जब तक विवाह हुआ उस समय तक परिपाटियां चली आ रही थी। बारात आती थी और आकर के वह गांव से बाहर ही ठहरती थी, गांव में आते ही प्रवेश नहीं मिलता था, वहीं उसको दावत दी जाती थी जो खाने पीने का है। और शाम के समय बारात की उसको चढ़त बोलते थे। बैंड बाजे के साथ में या गाजे बाजे के साथ में बारात चलती थी, दूल्हा घोड़े पर सवार होकर चलता था, और जिस युवती का विवाह होना है उसके दरवाजे पर आता था। आते ही उसका स्वागत किया जाता था। जो लड़की वधू बनी है वो नहीं करती थी स्वागत, उसकी बड़ी बहन, उसकी भाभी या अन्य कोई विवाहित स्त्री उसका स्वागत करती थी दरवाजे पर। वहीं पर उसको सत्कार करके अलग बैठा दिया जाता था। जब तक विवाह संस्कार नहीं हो जाता था लड़के और लड़की को बराबर बराबर में नहीं बैठाया जाता था।
किंतु आज वह परंपरा बिखर गई। आज तो एक बहुत बड़ा पंडाल लगता है, कुर्सियां, सोफे और बहुत चीजें पड़ी होती हैं सामने, और उस मंच के ऊपर 2 कुर्सियां लगी होती हैं। इधर से बारात आई, लड़के को ला करके बैठा दिया, इधर से लड़की को लाए, दोनों ने एक दूसरे के गले में माला डाली और दोनों को बराबर बराबर में बैठा दिया। किस अधिकार से बैठाया जी? क्या पति पत्नी बन गए दोनों? यदि अगले ही क्षण किसी बात पर विवाद हो जाए और बारात को वापस लौटना पड़े, तो भारत के कानून में कम से कम उनको पति पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपने आशीर्वाद भी वहीं देना शुरू कर दिया। और जो वास्तव में जिसको विवाह कहते हैं, वह कब होगा? जब सब लोग चले जाएंगे। खाना बनाने वाले अपना खाने का सामान समेट कर ले जाएंगे, टेंट वाले अपना टेंट समेट कर ले जाएंगे, लाइट वाले अपनी लाइट उतार कर ले गए। जो वातावरण बना हुआ था रौनक का, वह वातावरण समाप्त हो गया और एक आध कोने में कहीं कोई बल्ब जला हुआ, तब आते पंडित जी के पास में, पंडित जी संस्कार करा दो। अब तक क्या हो रहा था? मुझसे कोई कहता है तो मैं तो कहता हूं विवाह तो हो चुका, अब लड़के से कहो लड़की को कार में बैठाए और अपने घर ले जाए। क्या करना है अब? लेकिन नहीं, हमारा जो वास्तविक संस्कार है वह गौण, और इतना गौण के उपेक्षित, उसके बिना पति पत्नी का दर्जा नहीं मिल सकता, इसलिए मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं आप कितने बड़े घाटे में जा रहे हैं। केवल मात्र मंत्र पाठ नहीं है वहां, अपितु उन मंत्रों में क्या कहा गया है, गृहस्थ में जा रहे हैं लड़का और लड़की दोनों को कैसे गृहस्थ में रहना है, गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करना है, पति और पत्नी क्या होते हैं, जो लड़की जा रही है घर में उसे सास ससुर के साथ में कैसा व्यवहार करना है, ये सब वहां पंडित समझाता है ना। जो वैदिक विधि विधान से कराने वाला पंडित है वह सब बड़े विस्तार के साथ में मंत्रों में जो कहा गया है वह समझाता है। लेकिन वहां सुनने की तो फुर्सत ही नहीं। लड़के को भी नींद आ रही है, लड़की को भी नींद आ रही है, जम भाई ले रहे हैं बार बार, और पंडित जी से कह रहे हैं पंडित जी 10-20 रुपया और फालतू ले लेना, जरा जल्दी करा दे, नाम हो जाए। तो जैसा ये सोचते हो ऐसा ही राम और कृष्ण को अपनी गोदी में खिलाना, शिकायत काहे की करोगे? अरे आधार ही आपका मजबूत नहीं है। आपने खेल बना दिया इस आश्रम को, जो सबसे अधिक पवित्र आश्रम है। संस्कृति हमारी चरमरा रही है, बच्चे यही सीख रहे हैं, बहुत जोर जोर से ढोल बजाना और दुनिया भर के आर्केस्ट्रा वगैरह बुला करके और ये चला करके नाचना कूदना, केवल मात्र बढ़िया से बढ़िया दावत खाना और ये करना, इसी का नाम विवाह है, इसी का नाम विवाह रख दिया। मैंने पूछा था, अफ्रीका से एक हमारे यहाँ आए थे, वो एक विवाह में गए तो विवाह की हमारे यहाँ की देख करके पद्धति को चौंक गए। अरे इतना व्यर्थ में व्यय होता है इस गरीब देश में विवाह के ऊपर। मैंने कहा जी आपके यहाँ कितना खर्चा होता है? कहने लगे बड़ी जो शादी हमारे यहाँ कहते हैं ना 50, 60, 100, 200 बस, इतना डॉलर खर्च होता है, इससे ज्यादा हमारे यहाँ खर्च नहीं होता। उनका हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का
भार सर से उतर गया, ये कहते हैं लोग, विवाह कर दिया बच्चों का, है ना। सारा जीवन गल गया बच्चों का विवाह करने में, सारा जीवन। गरीब देश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने उसी बात को समझा, कहा लोगों जहां खर्च करना चाहिए वहां खर्च करो, अनुसंधानशालाएं बनाओ, विज्ञान पर खर्च करो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करो, जो विद्वान लोग हैं, वेदों के प्रचारक हैं, उस वेद के प्रचार में व्यय करो। ये जो आप व्यय कर रहे हो, इससे आपको कोई सुख या सुविधा मिलने वाली नहीं है, आपके ऊपर दुख का पहाड़ी टूटना है। जब लड़का और लड़की विवाह के योग्य हो जाएं तो गुण कर्म स्वभाव मिलाकर उनका, जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में ये संस्कार दिया, विवाह संस्कार, उस विधि से विवाह करना चाहिए। और वहाँ बड़े विस्तार से समझा लड़के और लड़की को आगे चलकर गृहाश्रम में कैसे जीवन निर्वाह करना है। अब एक बहुत बड़ी समस्या आती है, जाति में विवाह करना या जाति तोड़कर विवाह करना। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जाति शब्द का कहीं प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जाति तो सबकी मनुष्य है। समान प्रसवात्मिका जाति, समान रूप से जिसमें प्रसव होता हो वह एक जाति है। चाहे अमेरिका की लड़की हो, चाहे भारत का लड़का हो, या ब्रिटेन की लड़की हो, लड़का हो, भारत की लड़की हो, या दुनिया के किसी और देश का लड़का हो, भारत का हिंदू लड़का हो, मुसलमान लड़की हो, या किसी और, ये टूट करके विवाह करेंगे, बच्चे होंगे कि नहीं, है ना। लेकिन किसी गधे घोड़े से, किसी दूसरे पशु पक्षी का विवाह करके देखो, बच्चे हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। इसीलिए कहा कि ये सारी मनुष्य जाति है, लेकिन इसमें वर्ण चार हैं, चार वर्ण हैं। कहते हैं पुरानी बात हो गई, पुरानी नहीं, आज भी इनसे बाहर निकल करके दिखाओ। नाम आप नहीं लेते हैं, लेकिन सारी पृथ्वी के मनुष्यों को यदि आप बांटेंगे तो चार ही भागों में बटेंगे, पांचवा भाग नहीं बनेगा। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहु राजन्य करते और तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। यह यजुर्वेद का मंत्र है। इसके अंदर बताया है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य किसको कहना चाहिए और शूद्र किसको कहना चाहिए। ये जाति सूचक शब्द नहीं है। ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत, जो मुख के तुल्य कार्य करे उसको ब्राह्मण कहना चाहिए, मुख के तुल्य। ये जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा ये मुख कहलाता है, उनको ब्राह्मण कहना चाहिए। जो हाथों के तुल्य कार्य करें उनको क्षत्रिय कहना चाहिए। जो पेट के तुल्य कार्य करें उनको वैश्य कहना चाहिए, और जो पैरों के तुल्य कार्य करें उनको शूद्र कहना चाहिए। अब इस हिस्से का क्या काम है? पूरा ज्ञान का केंद्र यही भाग है। पूरे शरीर का केंद्र यही भाग है। पूरे शरीर की नस नाड़ियां इसी भाग से जुड़ी हुई है। यह सबसे जटिल भाग है शरीर का, सबसे जटिल। और देखो मानवता भी यही प्रदान करता है। इसी भाग के ठीक रहने पर मनुष्य मानव कहलाता है। आप जरा विचार करें, किसी व्यक्ति के दोनों पैर कटे हों, उसको सामाजिक प्राणी माना जाएगा कि नहीं? सब उसको सामाजिक मानेंगे। दोनों हाथ कटे हों तो भी सामाजिक प्राणी है। नेत्रहीन है, दोनों आंखें ही नहीं है तो भी सामाजिक प्राणी है। बहरा है, दोनों कान ही काम नहीं करते तो भी सामाजिक प्राणी है। लेकिन ये सब कुछ ठीक है, दोनों पैर भी ठीक, दोनों हाथ भी ठीक, आंखें भी ठीक, है ना, सुनता भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पेच थोड़ा सा ढीला हो गया।
मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया, उसको कोई भी कानून सामाजिक प्राणी मानने के लिए तैयार नहीं है ना। कहते हैं इसको समाज में रहने का अधिकार नहीं, इसको तो ले जाओ। बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहां ले जाओ इसको, समाज में रहने का ये अधिकारी नहीं। और ऐसे व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए तो उसके अपराध को भी क्षमा कर दिया जाता है। अरे अपराधी तो वो है जिसने इसको खुला छोड़ रखा है, इसका कोई अपराध नहीं। इसलिए ब्राह्मण क्योंकि मुखिया होता है, इसलिए मुख के तुल्य कहा। जैसे शरीर का ये भाग जो है ना मुखिया है, मुख्य है, इसलिए मुख नाम है इसका। समाज के अंदर जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं, बुद्धिजीवी जितना वर्ग है वो सारा ब्राह्मणी कहलाता है, वेद के आधार पर, वैदिक वर्ण व्यवस्था के आधार पर। या ये जो दुनिया भर की जातियां हैं ना, इन जातियों का नाम नहीं है, अपितु यहां पर तो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर्ण व्यवस्था है। अब इसके अलावा हाथों का क्या काम है? पूरे शरीर की रक्षा करना। यदि कोई व्यक्ति सर के ऊपर प्रहार करने लगे तो ये हाथ सर की रक्षा के लिए पहुंचते हैं। कोई पैरों पर प्रहार करने लगे तो पैरों की रक्षा के लिए पहुंचते हैं। कोई पेट पर वार करने लगे तो पेट को बचाते हैं। पूरे शरीर की रक्षा का भार इन हाथों के ऊपर है। लेकिन कब तक है? जब तक ये महाशय ठीक काम कर रहे हैं। जब तक हाथ जो है ना ये ठीक है और इसके निर्देशानुसार चल रहे हैं तब तक ये चलता है। लेकिन यदि ये पेंच ढीला हो तो फिर इन हाथों का कोई एतबार नहीं किधर चलेंगे, है ना। अब एक आदमी कोई शस्त्र लिया आ रहा है, हाथ में बंदूक हाथ में है, लेकिन आप जानती ये ठीक है इसका, आप उसके बराबर से निकल जाएंगे। लेकिन आपको पता हो कि ये पेच ढीला है इस आदमी का और उसके हाथ में बंदूक देख लें आप, और आपको पता लग जाए बंदूक भी भरी हुई है, आप खुद तो उसके आसपास जाएंगे नहीं, दूसरों से भी कहेंगे भाई पीछे हटो, पता नहीं किसका आज कल्याण कर दे ये आदमी। इसलिए क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण के अधीन रहकर काम करता है। ये जो पेट महाशय है ना, इसका क्या काम है? इसका काम है जो ले पूरे शरीर को दे दे। लेना और देना दोनों काम है इसके। और यदि ये लेता ही रहे, आगे शरीर को न दे, क्यों जी, क्या स्थिति हो जाएगी? कहेंगे डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास जाकर के कहेंगे डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त कब्ज ठुक गया, गैस बन गई, परेशान हो गया, ये पेट तो लिए ही जा रहा है, आगे कुछ भी नहीं दे रहा है, शरीर के सारे अंग मर गए। डॉक्टर कहेगा भयंकर बीमारी है, इसको लेने के साथ साथ देना भी सिखाओ, है ना। तो जो शरीर के अंदर पेट का कार्य है वही समाज के अंदर जो लोग कार्य करते हैं, अर्थात किसी प्रकार का समाज में अभाव नहीं आने देते, ऐसा व्यापारिक वर्ग वैश्य कहलाता है। और इन तीनों का भार वहन करने वाला अर्थात इनकी सेवा करने वाला यह है पैर का भाग है। तो जो तीनों वर्णों की सेवा का भार कंधों पर उठा करके चले उनको शूद्र कहा जाता है। किंतु शूद्र भी वह नहीं जैसा हम समझते हैं कि हम किसी वर्ण विशेष को ऊंचा कह रहे हैं और शूद्र को नीचा कह रहे हैं, ऐसा भाव भी नहीं। क्योंकि पैरों का स्थान नीचा नहीं माना जाता। स्थान की दृष्टि से